नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज आज इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत सभी संस्टी परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और सबसे पहले मानसून सब चालू हुआ है, बारिश हो रही है और जितने भी हमारे प्रमोटर्स हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा किसान वर्ग से हैं और कहीं ना कहीं आज किसानी में लगे हुए हैं, खेती और उनके पर्सनल अपने काम काज हैं उसमें भी व्यस्तता है। तो इस मानसून के लिए और इस कहते हैं कि बारिश ये पहली शुरुआत होती है किसानों की खुशहाली के लिए, तो एक अच्छी शुरुआत है और यहीं से हर एक चीज का आगमन होता है। धरती सूखी होती है, बंजर होती है और जब तपन होती है गर्मी की, उसके बाद जब बारिश आती है तो यहीं से एक नया अंकुरण, एक नए बीज का आयाम होता है और धरती हरी भरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लाइव प्रोग्राम को आप सभी को अटेंड करने के लिए। और सबसे अहम मुद्दा है कि आज बहुत सारे लोग की समस्याएं हैं, रोजगार को लेकर के, उनके काम को लेकर के, उनके सपने को लेकर के, उनके आने वाले कल को लेकर के। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे प्रमोटर्स के सवाल हैं और अलग अलग सवाल हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आगे बढ़ने उससे पहले मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इसी खुशी और इसी प्रेरणा के साथ कि आज हम सब लोग अपनी जो भी आपकी बातें हैं उस बातों को, उस सवालों को हम बहुत आसानी से हल कर पाएँ। तो आगे चलते हैं। पहला सवाल है, संतोष जी हैं वाराणसी से। उनका सवाल है कि सर 14 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमारे जो सपने हैं वो पूरे कैसे होंगे। बहुत अच्छा सवाल है। उनका सवाल है कि 14 साल से हम काम कर रहे हैं लेकिन आज भी हमारे सपने हैं, वो पूरा कैसे होंगे। देखिए संतोष जी, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास सपने नहीं है। जब आप पैदा हुए थे और थोड़े से समझदार हुए तो आपके एक सपने थे कि मुझे, आप कभी सोचिए 5 साल का जो बच्चा होगा उसके ड्रीम क्या होते हैं। उसके ड्रीम होते हैं कि मुझे अच्छा खिलौना मिल जाए, पापा अच्छे खिलौना दे दें, ऐसे ऐसे ड्रीम होते हैं। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है, 10 साल का होता है तो उसका ड्रीम बदल जाता है। जब 15 साल का होता है उसका ड्रीम बदल जाता है। जब 20 साल एक ऐसी अवस्था में पहुंचा उसका ड्रीम बदल जाता है। कॉलेज में जब जाता है तो उसकी ड्रीम बदल जाता है कि मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ूंगा, गाड़ी होगा, घर होगा, बंगला होगा, अच्छी शादी होगी, सब एक ड्रीम बनाता है। कोई एक्टर बनने का सपना देखता है, कोई कुछ अलग अलग ड्रीम्स हो जाते हैं। सोचिए, लेकिन वही व्यक्ति है, आप पूछिए अपने आप से कि आज जब आप 30 में पहुंचते हैं तो आपके ड्रीम पूरे चेंज हो जाते हैं। आज आपका ड्रीम अब क्या हो जाता है कि बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। लेकिन जैसे आप 40-50 में पहुंचते हैं तो आपके ड्रीम चेंज हो जाते हैं। आपके ड्रीम क्या हो जाते हैं कि बच्चों को सेटअप करना, उनका कैरियर बनाना है, उनको पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह। जैसे आप 60 में पहुंचते हैं तो आपका ड्रीम चेंज हो जाता है। वो ड्रीम क्या हो जाता है, बस अब सबको सेट कर देना है, सब बढ़िया हो गए, अब लाइफ एंजॉय करनी है। ऐसे ऐसे एक दिन जिंदगी निकल जाती है। सोचिए, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास ड्रीम नहीं। तो ड्रीम देखने से, सपने देखने से सपने नहीं पूरे होते। जैसे आपने कहा कि हम 14 साल से आज संस्टी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं,
आपको मैं बताना चाहूंगा कि यही संस्कृति ग्रुप है, यही परिवार है जहां आज लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने कमाया और आज कमा रहे हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम क्यों नहीं बना पाए। आखिर प्लेटफॉर्म वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हमने क्यों हासिल नहीं किया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ड्रीम देखने से ड्रीम पूरा नहीं होगा, सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे। उस ड्रीम को आपको लिखना पड़ेगा, आपको चाहिए क्या। और ड्रीम दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। लेकिन अधिकतर मैं देखता हूं कि जो ड्रीम है ना, वो लोगों का सेकेंडरी पे ज्यादा फोकस होता है, प्राइमरी पे कम होता है। जैसे जब तक प्राइमरी जो आपकी बेसिक ड्रीम है उसे आप पूरा नहीं करेंगे, तब तक आप सेकेंडरी ड्रीम को कैसे पूरा कर लेंगे। यानी पहली सीढ़ी पे बिना चढ़े दूसरी सीढ़ी पे आप कैसे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप तो गिर भी सकते हैं ना। तो आप सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम ड्रीम चेंज कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है। अभी जैसे मुझे बाइक चाहिए, हमारे घर में बाइक नहीं है, हमें बाइक चाहिए, लेकिन हम ड्रीम क्या सजा रहे हैं, हमें कार। हमारा फोकस कहां पे, डायरेक्ट कार पे है। हमें मकान बनाना है, हमारे फर्स्ट ड्रीम, फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राइमरी। लेकिन हम सपने क्या रहे, महल। बात समझने की जरूरत है। तो कभी भी हमें प्राइमरी चीज पे फोकस करना है, प्राइमरी पहले कंप्लीट करना, फिर सेकंड चीज पे जाना है। तो कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी कितनी अच्छी हो, सिस्टम कितना भी अच्छा हो, अगर आपका गोल सही नहीं है, आपकी प्लानिंग सही नहीं है, आपका मेथड सही नहीं है, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप कभी भी अपने जीवन में जरूरत की चीजें आप हासिल नहीं कर सकते। तो उसको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए आपको आपके लक्ष्य पे काम करना होगा। अच्छा, सिर्फ लक्ष्य पे काम करने से सफलता नहीं मिलेगी, उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, उसका सामना भी करना पड़ेगा। क्योंकि बड़े सपने इतने आसानी से नहीं पूरा होते, उसमें बहुत चैलेंज आते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ते हैं और हमें सीखना पड़ेगा, हमको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सब जब आप करने के लिए तैयार रहेंगे तो आप बड़े गोल अचीव करेंगे। तो कहीं ना कहीं समय, जैसे होता है ना कि मेहनत करने से अगर सफलता मिलती, तो मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, मेहनत तो गधे भी करते हैं, लेकिन स्मार्ट मेहनत करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि शायद आप समझ चुके होंगे कि समय का कोई मोल नहीं है, और समझिए तो बहुत मोल है। अगर सही दिशा, सही लक्ष्य पे काम किया जाए तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो स्कूल में डिग्री, नाम लिखा देने से डिग्री नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि सही डायरेक्शन, सही लक्ष्य, सही चीज पे मेहनत करिए। यही चीज है, यही प्लेटफॉर्म है जहां से आप सारे सपने पूरे कर पाएंगे। दूसरा सवाल है कि अमित वर्मा जी हैं कानपुर से, पूछते हैं कि सर, आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट पे कार्य करने के लिए हमारे यहाँ कोई, आप कहते हैं प्रोजेक्ट सेल करने के लिए, बट हमारे यहाँ प्रोजेक्ट कोई लेना नहीं चाहता है, तो हम कैसे सेल करें। बहुत अच्छा सवाल है। आपका कहना है कि हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहता, हम कैसे सेल करें। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, सेल में कि प्रोजेक्ट में, पहले इसको क्लियर कीजिए। प्रॉब्लम, समस्या कहाँ है, प्रोजेक्ट में है या सेल में है, ध्यान से समझने की जरूरत है। तो कोई प्रमोटर मेहनत कर रहा है और प्रोजेक्ट नहीं सेल हो रहा है, आप मेहनत करें, प्रोजेक्ट नहीं सेल हो रहा है, कि सर हम तो सेल करना चाहते हैं लेकिन कोई लेना नहीं चाहता, तो हम कैसे सेल करें। ये समस्या तो सबकी है ना। कौन सी चीज कोई आसानी से लेना चाहता, मुझे बताइए। अगर आपको मैं कहूं कि
आपको क्लोरोफिल लेना है, आपको मैं कहूं कि पैरासीटामोल लेना है, आपको मैं कहूं कि कोरेक्स लेना है, यानी दवा की मैं बात करूं, आप लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? सेल्स में सबसे पहले नीड क्रिएट करनी होती है। जब तक नीड नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक लोगों की जरूरत को आप नहीं बताएंगे, क्यों लेगा, मैं क्यों लूंगा? मेरे सामने कोई बेचने, बहुत सारे लोग आते हैं, सामान बेचने के लिए आते हैं, रोड पे बेच रहे हैं। हेलो सर, रोज दिन के 10 कॉल आते हैं, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, आपको लोन चाहिए क्या, आपको ये चाहिए क्या, आपको बिना इंटरेस्ट पे ये दे रहे हैं, आपको ये गाड़ी चाहिए क्या, आपको, मतलब कितने कॉल दिन भर आते हैं। तो क्या आप सब ले लेते हैं? नहीं। आपकी नीड्स, आपकी जरूरत, अगर बता दिया जाए तो आप वो चीज लेंगे। तो उसी तरीके से सेल्स होता है। सेल्स में जब तक नीड नहीं क्रिएट करेंगे, सामने वाला क्यों लेगा? आप बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी कोई नहीं लेगा मेरे भाई, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हर जगह है। प्रॉपर्टी नहीं लेगा। तो आपको नीड्स बेचनी है, जरूरत बेचनी है। वो नीड्स क्या है, वो जरूरत क्या है? जैसे मैं आपसे पूछूं, आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और बात करते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, 12x36 का प्लॉट है, सूरत में है, अंकलेश्वर में है, भरूच में है, कीम में है, कोसंबा में है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया है, 4,55,000 भरिए, प्रॉपर्टी के मालिक बन जाइए। प्रॉपर्टी सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित चीज है, जिंदगी बदल जाएगी, आप प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे। क्या इतना बोल देने से प्रॉपर्टी लेगा? नहीं, नीड्स क्रिएट करनी पड़ेगी। वो नीड्स क्या है? वो नीड्स ये है कि आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप इंश्योरेंस करते हैं, आप एजेंसी करते, एजेंट हैं, क्या है जो कुछ भी आपसे। पहला सवाल, क्या आपने ऐसा कोई काम किया है कि कल आप काम ना करें, जिंदगी जन्म आपके पास पैसा आए? पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम, क्या है पैसिव इनकम? जो जिंदगी जन्म पैसा आते, एक बार मेहनत कर दें और जिंदगी जन्म पैसा आते रहे। ऐसा कोई काम किया आपने? क्या ऐसी इनकम की जरूरत है या नहीं आपको? आज आप डॉक्टर, कल आपके हाथ में कोई इंजीनियर हो जाए, कुछ हो जाए और ऑपरेशन नहीं कर सकते, पैसा आएगा? आप वकील, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको लकवा मार दिया, बोल नहीं सकते, पैसा आएगा? आप बिजनेस लेकर बैठे, कल बिजनेस बंद हो जाए, मंदी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, अब बिजनेस बंद होगा, पैसा आएगा? किसी भी फील्ड में बताइए, पैसा आएगा। लेकिन पैसा तो चाहिए, फिक्स इनकम चाहिए, जिंदगी जीने के लिए एक रॉयल्टी इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। वो कहां से आएगा, मुझे बताइए। है कोई ऑप्शन आपके पास? और कोई 10-5 हजार नहीं, लाखों की इनकम आए, ऐसी कोई व्यवस्था है आपके पास? तो पहले नीड्स क्रिएट करिए। कस्टमर बोलेगा नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आज बच्चा जॉब करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता, क्यों? इसलिए करना चाहता है कि फिक्स इनकम आएगी, लाइफ सेट हो जाएगा, इसलिए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग लड़ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब खत्म है। आज बिजनेस की हालत ये आप देख लीजिए कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन का बिजनेस बंद हो जा रहा है। एआई जब से आया, लोगों की लाइफ खत्म हो जा रही है। आप सोचिए, बड़े बड़े शोरूम बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि उसकी जगह अमेजन, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े सेल्स मार्केटिंग जो कंपनियां हैं वो ले चुकी हैं। आने वाला समय और भयंकर भयावह होने वाला है। फिक्स इनकम नहीं है। आप सपने देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, एक नेता, एक अभिनेता आज अच्छी लाइफ जी रहा है, कैसे जी रहा है, क्या करता वो, ऐसा है क्या उसकी लाइफ में? वही चीज तुम्हें बताने आया हूं।
वो चीज है हमारी प्रॉपर्टी। अब सोचिए उसको एडवांटेज क्या है। आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात, वो तो कहेगा सर प्रॉपर्टी तो हमारे यहां भी है, कानपुर में, लखनऊ में, बनारस में, गया में, पटना में, झारखंड में, हमारे यहां भी है। लेकिन ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी में क्या अंतर, पहले इसको समझने की जरूरत है। आज अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात मिनी इंडिया कहा जाता है, सूरत की बात करूं मिनी इंडिया कहा जाता है। सोचिए आपका जो प्रोजेक्ट है उसके इर्द गिर्द में 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में अदानी, अंबानी, रिलायंस, महिंद्रा, टाटा, बिरला, जिस भी फैक्ट्री का नाम लेना हो आप ले लीजिए, सारी इंडस्ट्री यहां पे है। तो पहला चीज आप क्या बदल रहे हैं, कहा गया कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपको करोड़पति बनना है, 10 करोड़पति के बीच में 1 साल रह जाइए, अगले करोड़पति आप बन जाएंगे। आपको शराबी बनना है, 10 शराबी के बीच 6 महीना रह जाइए, अगले शराबी आप बन जाएंगे। कहा गया है कि आप कैसी संगत में रहना पसंद करते हैं। आज लोग घर द्वार समाज छोड़ करके मेट्रो सिटी शहर में भाग रहे हैं, क्यों? अपने विकास के लिए। इंडिया में जो पैसे वाले लोग हैं वो छोड़ करके अमेरिका, दुबई, लंदन जा रहे हैं अपने विकास के लिए। ये फर्क है। ये कहां से लाएंगे आप? जमीन तो आपके यहां भी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी तो आपके यहां मिल जाएगी, लेकिन ये कल्चर, ये माहौल, इंडस्ट्री वाला जो कल्चर है, डेवलपमेंट, इसको कहां से लाएंगे आप? सिक्योरिटी कहां से लाएंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर कहां से लाएंगे आप? आज बड़े बड़े वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां निवेश करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी है, गारंटी है, सुरक्षा है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, सब कुछ है। एक बिजनेस करने का माहौल चाहिए होता है, वो है। जैसे मेट्रो में आप कभी गए होंगे और मेट्रो के गेट पे आप खड़े हो जाइए तो आपको घुसने की जरूरत नहीं, लोग धक्का मार के घुसा देंगे, समझ लीजिए। उसी तरीके जब आप सफल जगह जहां डेवलपमेंट हो रहा है, जहां करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनके बीच में आप आ जाइएगा तो आप ऐसे सक्सेस हो जाइएगा। ये फर्क है, इसको कहां से लाइएगा? सोचिए कि अगर आज ये प्रॉपर्टी आप बना ले रहे हैं, इससे ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी गांव में है, आपके क्षेत्र में है, क्या करेंगे आप? आज 12, 15, 20 साल का इतिहास उठा के देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, चिल्लाते रहेंगे, क्या विकास हुआ और क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं। गुजरात सदियों से विकास किया हुआ है और विकास होता रहेगा, ये समझने की जरूरत है। तो आज निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आने वाले 10 से 15 साल में कई गुना के तो आप मालिक हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप सोचिए, आज गांव दूर दूर आप देख लीजिए कि 40-50% लोग बच्चे पढ़ करके निकल रहे हैं, अब रोजगार नौकरी गांव में है नहीं, शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो जब शहर में आ रहे हैं तो शहर में रहने के लिए घर मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर आज आप उनको बना करके रेंट पे दे देते, चलो आज पैसा नहीं है, मैं कहता हूं कि 10 साल बाद अगर आपके पास पैसा हो जाए और बना करके आप रेंट पे दे देते हैं, तो सोचिए अगर 12x36 का जगह है और 12 रूम आपने बना दिया, तो कम से कम नहीं तो अगर 10,000 भी रेंट आया तो लाखों रुपया महीना आपका दर महीना रेंट आएगा। सोचिए आपका भविष्य बदल गया कि नहीं बदल गया? कितने मजे की बात है। तो सोचिए जब लाख रुपए महीना आपकी इनकम आए तो आपकी जिंदगी कितनी शानदार होगी, ये समझने की जरूरत है। तो पहले कस्टमर को नीड्स क्रिएट करनी, ये कहां से लाओगे? चलो ये फर्क है। तो आज जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC कराते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, SIP लेते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी खरीद के रख लीजिए। आपके 2 बच्चे, आप उनको पढ़ा रहे हैं, उनके करियर के लिए एक प्रॉपर्टी बना लीजिए कि 12-14 साल बाद ही आपका कंधे का सहारा बनेगा। ऐसे बिकेगी प्रॉपर्टी। और सबसे मजे की बात है कि 90%, 99% की मैं बात करूं तो खाली है, चाहे जिसको आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। दूध वाला, चाय वाला, पान वाला, किसान हो, सब्जी बेचता हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो,
सबको चाहिए प्रॉपर्टी और किसी को भी आप सेल कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी आपके प्रोजेक्ट में ताकत है। चलो, बहुत धन्यवाद कि आपके सवालों का मुझे लगता है कि शायद समाधान हो गया। तीसरा सवाल है, सर कोई उपाय बताइए, हम लोग का सपना कैसे पूरा होगा, गाड़ी, घर और बैंक बैलेंस का। बहुत अच्छा सवाल है। संजीव कुमार गुप्ता, औरंगाबाद। संजीव जी, आपका सवाल है कि हमारे सपने कैसे पूरे होंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यही सपने सारे सबके हैं। गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, सबके सारे सपने। मुझे लगता है कि सभी लोगों का आपने सवाल पूछ लिया। देखिए, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे। पता है हमें कौन रोकता है? अगर हमारे सपने को पूरा करने का, रोकने का कोई इंसान है, कोई वजह है, कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, वो हम स्वयं हैं। पता है कैसे? हमारा डर हमें रोक रहा है। हमारा डर हमें रोक रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, उसके साथ ये समस्या, उसके साथ वो समस्या है। हमारा फोकस समस्या पे है, हमारे सपनों पे तो है ही नहीं। हमारा गोल जब क्लियर हो जाए तो चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, हमें अपने गोल से अपने माइंडसेट को हटाना नहीं है। कैसे नहीं पूरा होगा? जैसे आज मैं आपके सिस्टम की बात करूं, इस 14 साल के दरमियान बहुत सारे लीडर से जब मुलाकात होती थी, बात होती थी, हमारे प्रमोटर्स जब मिलते थे, बोलते थे सर बहुत हमारे मित्र हैं, बहुत हमारे रिश्तेदार, बोलते हैं जब सक्सेस हो जाना तब बताना, तब हम शुरू करेंगे। जब 1 करोड़ बना लेना तब बताना हम शुरू करेंगे। जब गाड़ी खरीद लेना तो बताना तब हम शुरू करेंगे। बहुत सारे हमारे प्रमोटर है, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी वो शुरू कर रहा है, क्योंकि आज भी इंतजार कर रहा है। तो इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपके ड्रीम पूरा नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी है। वो कमी है कि आपका ड्रीम, आपके जो सपने हैं ना, वो सिर्फ सपने हैं, वास्तव में सपने नहीं। और अगर सपने हैं तो इसको नोट कर लीजिए, एक प्रिंट बनाइए घर का, बैंक बैलेंस का और गाड़ी का, और उसको लगाइए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में कि ये मुझे चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और एक चीज जान लीजिए, ड्रीम अगर बड़ा है, सपने बड़े हैं, तो आपको बड़े काम करने पड़ेंगे। छोटा काम करके बड़ा कभी आप बन ही नहीं सकते। जैसे एक मजदूर सपने देखे मुझे बंगला बनाना है, एक मजदूर सपना देखे मुझे BMW खरीदनी है, और काम कौन सा कर रहा है? 200 रुपए दिहाड़ी वाला, 300 रुपए, 500 रुपए मजदूरी वाला, उससे BMW खरीद लेगा। आपके सिस्टम में इतनी ताकत है कि आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं। लेकिन अच्छा सवाल है कि सर आपने पूछा कि सर ये पूरा कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एक एग्जाम्पल ले लें। अगर आप ठान लीजिए, क्या कर लीजिए, ठान लीजिए, मान लेते छोटा सा ड्रीम रखते हैं, एक कार 10 लाख का, 20 लाख का मकान और 10 लाख बैलेंस। अभी हम प्राइमरी स्टेज की बात करें, इसके पहले आपको बताया ना कि 2 स्टेज होते काम करने के, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले प्राइमरी पे बेसिक नीड्स पूरी कर लेते हैं, यानी कुल मिला करके 20, 10, 30, 10, 40 लाख की बात करते, ज्यादा नहीं। अगर मैं बात करूं आपके सामने गोल्डन रेसिडेंसी, आपको मालूम है, कम से कम गोल्डन रेसिडेंसी की बात करूं तो कम से कम अगर आप 8-10 रैंक पे हैं तो लगभग 30-35 हजार कमीशन ऑलरेडी बनने वाला है। और थाईलैंड टूर है, मैं कहता हूं कि थाईलैंड टूर नहीं लेते। आप देखेंगे स्टार क्लब में बहुत सारे रिवार्ड्स हैं, चलो हम नहीं लेते हैं, या लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, अगर 50 लाख का आप व्यवसाय करते हैं, 50 लाख मतलब 10-11 प्लॉट बेच दिए। अभी 11 प्लॉट आपने बेच दिया तो 11 33, सोचने की बात है।
और अगर आपने 11 मतलब 3 लाख 3.25 लाख का आपने इनकम कर ली एक साल में, 10-11 प्लॉट आपने बेच दी। अगर आपके ऋण बढ़े हैं तो आपको टारगेट बड़ा बनाना पड़ेगा, और टारगेट बड़ा होगा तो अचीवमेंट बड़ा होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आप बिना मेहनत किए, बिना टारगेट बनाए अपने गोल को अचीव कर लेंगे? आज अगर एक बच्चे को आईएएस पीसीएस भी बनना होता तो कितनी मेहनत, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। किसी को करोड़ों रुपए कमाना है तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन आप सोचिए कि आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर 100 प्लॉट बेच देते, 100 का टारगेट रखते हैं, भले मुझे 2 साल लग जाए, चलिए, तो कम से कम अगर 30-35 हजार कमीशन आ रहा है और रिवार्ड कम से कम एक प्लॉट पे हम पकड़ के चलते हैं 50 हजार का, 40 हजार का रिवार्ड पकड़ लेते हैं, एक एग्जाम्पल, तो 40, 30, 70, 100 प्लॉट अगर आप बेच देते हैं तो 70 लाख रुपए आपने कमाया। एक प्लॉट पे अगर 60 से 70 आ रहा है तो 100 प्लॉट पे कितने लोग? ये समझने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें सिर्फ अपने टारगेट, अपने मिशन पे लग करके सिर्फ काम करने की जरूरत है। आपके पास है वो चीज, आपके पास वो पावर है जो आप सब कुछ निकाल सकते हो। सोचो 70 लाख रुपए कहां से आएगी? आपके ड्रीम कितने थे? आपके सपने, आपका लक्ष्य कितना था? 40 से 50 लाख प्राइमरी। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 100 नहीं हुआ, 50 भी हुआ, तो आपका जो प्राइमरी आपने जो गोल बनाया तो पूरा हो गया ना। और एक पता है, जब प्राइमरी गोल पूरा होता है ना तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मैं कहता हूं इसके बीच में क्या समस्या आ जाए, किसी को नहीं सुनना। गोल किसका? मेरा। लक्ष्य किसका? मेरा। ड्रीम किसका? मेरा। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका वेट कर रहे हैं? हम क्यों डर रहे हैं? किस लिए डर रहे हैं? सारी चीज को कभी बैठिए और शांति से पूछिए कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे ड्रीम को कौन पूरा करने आएगा? है कोई मदद करने वाला? ड्रीम आपका, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई मदद करने नहीं आएगा। कंपनी आपको एक सिस्टम दे सकती है, लेकिन उस सिस्टम को पालन करना, अचीवमेंट करना, ये आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप दोष निकालते रहेंगे, कमियां देखते रहेंगे, तो हजारों कमी दिखेगी आपको। कभी उठिए और अपने अंदर कमी देखिए, तो आप तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाइएगा। क्या नहीं, आपके अंदर कमी, बहुत सारी कमी है। एजुकेशन की कमी है, पर्सनालिटी की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, डिग्री की कमी है, माहौल की कमी है। आपके शरीर में पता नहीं, ब्लड बॉडी रिपोर्ट निकाल लीजिए तो 2-4 बीमारी भी होगी। आप इतना सारी कमियों पे फोकस करिए तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो इंसान अपने गोल पे फोकस करता है उसको कमी नहीं दिखता है। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि आपको दिख क्या रहा है? जो पेड़ पे चिड़िया बैठी है उस पर निशाना लगाना, अर्जुन निशाना लगाओ। लेकिन जब सबसे पूछे तो आपको पता होगा ना कि लोगों ने अलग अलग चीजें कही, लेकिन अर्जुन ने एक बात कही कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही। तो जब आपका अपना गोल दिखेगा ना तो आपको आजू बाजू में कुछ नहीं दिखने वाला है।
आपको सिवाय आपका लक्ष्य दिखेगा। और जीतता वही है जिसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तो मुझे आशा है कि अगर आप लक्ष्य बना करके पूरे निडरता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ऊपर मोटर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये दिक्कत वो सब साइड करके सिर्फ अपने मिशन पे लग जाइए कि मुझे 100 प्लॉट सेल कर देना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। दुनिया जो इंसान सबके चक्कर में पड़ता कुछ नहीं कर पाता है। तो मुझे आशा है कि आपके भी सवालों का उत्तर मिल गया। अगला सवाल है विनोद गौतम जी हैं बाराबंकी से। सर, हमारे यहां प्रोजेक्ट किसको सेल करें और कैसे करें? फिलहाल इस पे तो हम बता चुके, लेकिन 2 मिनट में आपको बताना जरूर चाहूंगा कि आपके यहां प्रोजेक्ट कैसे सेल करें, किसको सेल करें। देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि जैसे हमारे बहुत सारे प्रमोटर गलती क्या करते हैं कि अगर गलत डायरेक्शन और गलत जगह कोई चीज सेल करिएगा, नहीं सेल होगा। अब आपने लिस्ट बनाया, दिन का 200, 300, 500 कमाने वाला, उसके पास आप जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, एक्साइटेड तो होगा, ड्रीम तो उसके अंदर भी है, लेकिन क्या प्रोजेक्ट लेगा? नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। तो आप सिलेक्शन कीजिए पहले किसका, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन में कलेक्शन करेंगे, तो पहले आपको क्या करना है? फ्रेंड्स का फॉर्मूला, यार मित्र दोस्त पढ़े लिखे गांव देश जितने लोग हैं ना, पहले उनका कलेक्शन कीजिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में से सिलेक्शन कीजिए। जैसे जो पैसे वाले लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उनसे मिलिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने कहा कैसे सेल होगा। बहुत सारे प्रमोटर गलती क्या करते पता है? गए सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, बोलेंगे सर प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है। ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है? आपके पास टूल्स होने चाहिए। आज हर प्रोजेक्ट का वीडियो है, मैप है। आप कितना भी अच्छा किसी को बोलेंगे, वो दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन वो वीडियो, चाहे गोल्डन पैलेस हो, मगध रेसिडेंसी, एम पैलेस, सारे वीडियो लाइव हैं, उसको पहले वीडियो दिखाइए, एसआईपी दिखाइए, सेलिब्रिटी लाइव का वीडियो दिखाइए, भले 1 घंटा लगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फोन पे प्लान मत करना, रास्ते चलते प्लान मत करना, किसी दुकान पे प्लान मत करना। जब भी प्लान करना, शांति से बैठ के प्लान करना। जब वो एसआईपी का प्लान देखेगा, जब वो सेलिब्रिटी लाइव का प्लान देखेगा, तब उसे समझ में आएगा, क्योंकि आपने नीड क्रिएट कर दिया। इसके पहले हमने आपको बताया। तो आपको क्या करना होगा? कलेक्शन करना होगा लोगों को, और उसमें से सिलेक्शन करके आपको काम करना होगा, और आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप वो चीज बेच रहे हैं जो दुनिया के हर एक इंसान को जरूरत है। बाकी मैंने आपको बताया कि नीड्स क्रिएट करनी पड़ेगी। अगला सवाल है सर, मार्केट में बहुत सारी कंपनी प्रोजेक्ट सेल कर रही थी, उनमें और हमारे में क्या अंतर है? जैसे लोग कहते हैं कि सर बहुत सारी कंपनी बेच रही थी, लेकिन किसी को कब्जा नहीं मिला, किसी ने प्रॉपर्टी नहीं दिया। नीरज मौर्य है, बहुत अच्छा सवाल है। तो नीरज जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर जमीन का जो कायदा और कानून है, ये पूरे इंडिया से सबसे अलग है। यहां कोई भी इंसान आकर के डायरेक्ट खेती की जमीन नहीं ले सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। तीसरी चीज, लीगल्स कोई भी चीजें होती है उसका सलूशन बहुत फास्ट होता है। चौथी जो एडवांटेज है कि यहाँ पे जमीन पहले अगर रेसिडेंशियल करनी है तो पहले उसका क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कराना पड़ता है। इसके बाद एडवांटेज है, नॉन एग्रीकल्चर के बाद प्लान पास कराना होता है। उसके बाद का एडवांटेज है, उसको केजीपी कराना पड़ता है, उस जमीन को मापड़ी कराना पड़ता है, केजीपी होगा, एक एक प्लॉट अलग अलग होते हैं। फिर वो प्लॉट आपको दस्तावेज कराना होता है, और उसके बाद सिटी सर्वे में नाम आता है, प्रॉपर्टी कार्ड बनता है। इतने सारे प्रोसीजर हैं।
1 इंच जमीन कोई किसी के अंदर में जाके बना नहीं सकता, और जमीन आप ऐसे छोड़ दीजिए, सैकड़ों साल पड़ी रहे, 10 साल पड़ी रहे, कोई कब्जा नहीं कर सकता। अदर स्टेट में आप 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल गायब हो जाइए तो पता चलेगा पड़ोसी कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे आज आपको समझने की जरूरत है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा निवेश लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? उसका कारण है कि यहां सेफ्टी है उनकी जमीन की, यहां निवेश के तौर पर लोग जमीन में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात है कि जैसे अदर स्टेट में आप देखेंगे, कुछ लोग आते हैं, कहेंगे सर हमारे यहाँ तो इतना अच्छा लोग डेवलप करते हैं, फुलवारी लगाते हैं, रोड बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, गेट लगाते हैं, यहाँ तो ऐसे खुला हुआ है सर, यहाँ तो कुछ नहीं है, ना रोड है, ना रास्ता है, ना गेट है, ना बाउंड्री है। सर ये कोई प्रोजेक्ट होता है? यही तो बात है, ये आपको समझने की जरूरत है कि जिस गांव में, जिस घर में 1 नहीं 2-2 ताले लगाए गए हों, आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो, तो समझ जाइए वहां क्या मतलब है। यानी इसका मतलब है उस गांव में दहशत है, चोरी है। और जिस गांव में दरवाजे खुले हो, ऐसे सब कुछ पड़ा हो, इसका मतलब है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। जैसे दुबई, आप रास्ते पे अगर सोना गिरा है, पैसा गिरा, आप उठा नहीं सकते, आपके अंदर डर है। रात में जैसे शोरूम खुला हुआ है, कोई डर नहीं है, आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए रास्ते पे लेकर जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। क्यों? समझ गए होंगे आप कि वहां सिस्टम बहुत टाइट है। तो जहां सिस्टम टाइट होता है, सिक्योरिटी होती है, वहां ही हर बिजनेसमैन निवेश करना चाहता है, वहां हर कोई अच्छे से अच्छा इंसान रहना चाहता है, क्योंकि हर इंसान को पैसे की सिक्योरिटी, बिजनेस की सिक्योरिटी, परिवार की सिक्योरिटी, फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहिए होता है। तो ये कारण है। तो बाकी लोगों में और आपके प्रोजेक्ट में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारी कंपनीज के पहले नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो इसी तरीके से प्रॉपर्टी बेचती थी, कब्जा नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में, आपके सवाल बिल्कुल लाजमी है, सही है। तो ये फर्क है। तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल नेट एंड क्लीन है, चाहे आप ऐसे लेके छोड़ दीजिए खुला, सैकड़ों साल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये अंतर है। तो अगला सवाल है सर, अंजू कुमारी है सिवान से। सर रियल एस्टेट में कैरियर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। कैरियर क्या है? आप कैरियर का मतलब क्या समझते हैं? मैं सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, कैरियर किसी जगह नहीं है। मेरी बातें थोड़ा अटपटी लगेंगी, कैरियर है ही नहीं कहीं। लोग कहेंगे सर हम 10 साल मार्केटिंग किए, हम 20 साल ये काम किए, 5 साल वो काम किए, कैरियर कहां है? कैरियर में नाम होता क्या है? क्या है कैरियर? आपको समझने की जरूरत है। कैरियर बनाना पड़ता है, कैरियर होता नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज द बिजनेस पॉइंट। कैरियर का अर्थ है कि जो समझदार व्यक्ति वो कैरियर बनाता है, और जो नहीं समझदार है कैरियर ढूंढता है। और ढूंढने वाला व्यक्ति, कैरियर ढूंढने वाला व्यक्ति कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होता, और जो कैरियर बनाने वाला होता है ना, वो सक्सेस हो जाता है। इसको समझने की जरूरत है। जैसे एक व्यक्ति वो ढूंढता है कि कहां हम सेफ जोन में रहेंगे, कहां हमारा कैरियर बेस्ट होगा, हम ऐसी कंपनी में, ऐसी जगह काम करेंगे। आज कम से कम मेरी जानकारी में पिछले 10 से 12 साल में कम से कम 6.5, 7, 8 लाख कंपनी बंद हुई। और किस टाइप की कंपनी थी? हर तरह की कंपनी, प्रोडक्ट बेचने वाली, इंश्योरेंस बेचने वाली, यहां तक कि बैंक, यहां तक कपड़ा बेचने वाली, यहां तक इन्वेस्टमेंट करने वाली। सोचिए 10 लाख जो कंपनी बन गई हर फील्ड की, उसमें भी तो लोग कैरियर समझ के ही काम कर रहे थे ना। फिर क्या हुआ? कितनी गवर्नमेंट की जॉब करने वाले तो नौकरी चली गई। कहां है कैरियर? कैरियर होता नहीं, कैरियर बनाना पड़ता है, समझने की जरूरत है। कैसे बनेगा? आप जहां पे भी हैं, जिस फील्ड में, पहले ये देखिए कि वहां से मेरी इनकम कितनी हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी है, पहले उसको देखिए।
जैसे मैं आपके सिस्टम की बात करूं, यहां आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ नहीं कमाइए और पॉसिबिलिटी है आप करोड़ों कमाइए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप ठान लीजिए कि 100 प्लॉट बेचना है तो लगभग सोचिए 60 से 70 लाख 80 लाख आपने कमा लिया, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग इनकम है। अगर मैं एम पैलेस की बात करूं तो करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं, 100 फ्लैट बेच करके करोड़ों कमा सकते हैं। आप सोचिए कि जो करोड़ों आप कमाएंगे, मैं आपको बताऊं कि आने वाले 10 साल बाद 1 करोड़ की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जो करोड़ आप कमाएंगे, अगर उसका 50% आप पैसिव इनकम में निवेश कर दीजिए, खुद मैं करियर की बात कर रहा हूं, करियर बनेगा कैसे वो ध्यान से समझिएगा। 50 भी छोड़ देता, आपने 10 लाख कमाया, 10 लाख में मैंने 2 प्लॉट बनाया, चलिए छोटी सी बात करते हैं, 2 प्लॉट आप बनाएंगे तो भी आपके पास कुछ पैसे बचेंगे 10 साल बाद। चलिए बहुत बड़ी बात नहीं करते, छोटा सा एग्जांपल करियर की बात करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 प्लॉट आपने बनाया, 10 साल बाद 1 प्लॉट को बेच दिया और जो पैसा आया उसे 1 प्लॉट को मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, 12 रूम बना दिया, 10,000 रूम का 1 रूम से 12 रूम से 1,20,000 महीना आया। 1 प्लॉट बेचा, 1 प्लॉट बना, सोचिए 10 लाख में। आज बच्चों को अगर इंजीनियरिंग कराना हो तो कम से कम 10 लाख 15 लाख लग जाएगा, गारंटी नहीं कि इंजीनियर बनेगा। एमबीबीएस कराना है 1 करोड़ रुपया रख लीजिए, गारंटी नहीं है एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा। एमबीए कराना 30-35 लाख रख लीजिए, सक्सेस होगा, गारंटी नहीं है। बीटेक कराना, हाईटेक कराना, कुछ भी बस 15-20 लाख के नीचे तो अच्छी डिग्री मिलने वाली नहीं। मैं 10 लाख की बात कर रहा हूं। 1 प्लॉट सोचिए, लाखों रुपए जब महीना आना चालू हो गया, सरकार चली जाए, कंपनी चली जाए, लोग रह न रहे, हम रहे न रहे, पैसा जिंदगी जन्म आएगा, इसको बोलते हैं कैरियर। 1 प्लॉट, और अगर इसी तरीके से आपने 4-5 प्लॉट बनाया होता, जैसे मैंने कहा कि 70 लाख 80 लाख करोड़ रुपए आपने कमाया और 50 लाख आपने बचा करके 50 लाख की प्रॉपर्टी बनाई होती, 10 प्लॉट आपने बनाया होता, 1 प्लॉट से 1 लाख, तो 10 प्लॉट से 10 लाख रुपया महीना, कैसे नहीं होगी आपकी सेलिब्रिटी लाइफ। तो आप मुझे बताइए कैरियर क्या होता है? कैरियर तो आपके हाथ में, रोना कौन रोता है? सर रोज कंपनी की पॉलिसी बदल जाती है, आज जब कमाने की बारी आई तो ये नियम आ गया, वो नियम। अरे इससे क्यों डरते हो? समय बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। कमाने से किसने रोका? कमाइए और आप भी अपने आने वाले कल के लिए कुछ बनाइए। रोना वो रोते हैं जो कुछ बनाते नहीं है। बहुत हमारे प्रमोटर करोड़ों रुपया कमाए लेकिन पैसे का पता नहीं क्या किए। हिसाब अभी खुद को करना हो कि बैठो और हिसाब करो क्या किए पैसे, तो आपने इधर से उधर यहां वहां पैसे को लुटा दिया, कुछ नहीं बना पाए। सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाना यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो कैरियर आपके हाथ में। दोष मत दीजिए अपने सीनियर को, अपनी कंपनी को। कोई दोष लेने वाला नहीं है कि भाई 12 साल से काम करें, 14 साल से काम करें, कुछ नहीं कर पाया। आप बहुत सारी कंपनी में काम किए, यहां किए वहां किए, आज भी भटक रहे, कुछ नहीं होने वाला है। मैं कह रहा हूं डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए और रॉयल्टी इनकम के लिए प्रॉपर्टी बना लीजिए, कैरियर सेट हो जाए। तो कैरियर ढूंढिए नहीं, कैरियर बनाइए। आगे एक सवाल है सर, आज बेरोजगारी का मुद्दा है और बढ़िया तो है कि हम लोगों को प्लानिंग करते, लेकिन लोग ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते। ज्वाइनिंग कैसे बढ़ाएं, बड़ा बढ़िया मुद्दा है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, आज हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्शन के लिए बात करते हैं, तो अच्छे एम्प्लॉय मिलते ही नहीं। और जब देखते हैं बाहर तो इतनी भीड़ है, लोग कहें बेरोजगार। समस्या क्या पता आज की जनरेशन की, बिना मेहनत के करोड़पति बनना चाहते, अपनी क्वालिटी पे फोकस नहीं, अपने सीखने पे फोकस नहीं, अपने लर्निंग पे फोकस नहीं है, आगे आने वाले कल के फ्यूचर के बारे में पता नहीं।
पता बिना मेहनत तो करोड़पति बनना चाह रहे, दिन भर लगे हुए रील बनाने में। फला यूट्यूबर 1 करोड़ कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है, 30 लाख कमा रहा है, बस शॉर्टकट लगे हुए कि बस लाखों करोड़ों बन जाए। नहीं होने वाला। शॉर्टकट सफलता, शॉर्टकट का कोई रास्ता ही नहीं। सफलता का शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल नहीं। कैसे, मुझे बताइए। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, आपने कहा कि ज्वाइनिंग कैसे बढ़ेगी, मैं कहता हूं कि जो नीड्स आपने बताया, जो प्रोजेक्ट आपके पास है किसी के पास मार्केट में? बिना पैसे लगाए करोड़ों रुपए कमाने का ऑप्शन है किसी के पास? आज हर काम को करने के लिए क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। हर काम को करने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन आपका काम करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है और आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ये ताकत है आपकी कंपनी में। क्या 14 घंटा 12 घंटा ड्यूटी देनी है, सुबह 9 बजे आना? अरे अपने काम को करते हुए हंसते हुए आप तो किसी को भी प्रमोटर बना सकते हैं। कोई डॉक्टर है, उनसे मिलिए, सर आप काम करते करते अगर आप लोगों को समझा दिए तो लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। उसको भी पैसे की जरूरत है। बिजनेसमैन है, कोई LIC कर रहा है, GST कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, गाड़ी बेच रहा है, बंगला बेच रहा है, पंचर बना रहा है, समोसा बेच रहा है, खेती कर रहा है, किसी को भी तो आप समझा सकते हैं। क्या कौन सी मेहनत करती है, करना है। बात बात में भी अगर सोचिए, एक प्रोजेक्ट बेच दिया सर तो लाखों रुपया कमा सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी है बिना पैसा लगाए। और सबसे बड़ी चीज है सिक्योरिटी। कल नाम खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सोचिए आप क्या दे रहे हैं, दस्तावेज दे रहे हैं। जब आप प्रॉपर्टी लिखाते हैं तो रजिस्ट्रार का सिक्का लगा हुआ, अशोक स्तंभ का सिक्का लगा हुआ, नोट निकालिए, जेब से उनको दिखाइए कि देखिए यही सिक्का है, अशोक स्तंभ जहां लग गया, ये भारतीय मुद्रा का चिन्ह है। जहां लग जाए अमित हो जाता है। हम ऐसी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ऐसी चीज, ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जहां से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं बिना पैसा लगाए। तो कौन जुड़ना नहीं चाहेगा आपके सिस्टम से? ये कोई नेटवर्क ही नहीं। इनको जोड़ो, उनको जोड़ो, 2 का 4, 8 का 16, 32 बनाओ तो पैसा कमाएंगे आप। हल्दी धनिया मिर्चा बेचने वाला काम है। ये तो प्रोफेशनल दुनिया का सबसे बेस्ट काम है प्रॉपर्टी। आप वो काम करना जहां किसी के सामने आप आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं। साइकिल चलने वाले से लेकर के मर्सिडीज चलने वाले तक को आप प्लान दे सकते हैं, क्योंकि उसको जरूरत है, उसको भी पैसिव इनकम की जरूरत है। मर्सिडीज चला रहा है तो क्या उसको पैसिव इनकम की जरूरत नहीं है? उसको लाइफ टाइम इनकम की जरूरत नहीं है? तो आपके पास तो इतना जबरदस्त ऑप्शन है कि आप किसी को भी समझा सकते हैं, किसी की भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। लेकिन एक चीज पता है, आपको लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रेन होना पड़ेगा। तो अगर ये सब आप तैयार हैं तो फिर तो पूरा मार्केट आपका है। अगला सवाल है, सर AI आ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो इसका क्या असर हमारी कंपनी पे भी होने वाला है, हम लोगों के कैरियर पे होने वाला है? मैं चीज आपको बता दूं, ये सवाल है संतोष चौहान जी हैं। देखिए AI कितना भी आ जाए, आज मैं आपको बताऊं AI की जब आपने बात छेड़ी है, वास्तव में AI बहुत खतरनाक है। AI जब से आया फिल्म इंडस्ट्री खत्म, AI जब से आया सिंगर की लाइफ खत्म, AI जब से आया राइटर खत्म, AI जब से आया वकील खतरे में, AI जब से आया आप देखिए हर फील्ड खतरे में, एम्प्लॉयमेंट की नौकरी खतरे में, IT खतरे में, इवन आप देखिए सबके लगभग हर चीज में खतरा पैदा कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप कितना भी AI आ जाए एडवांस, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में क्या कर लेगा? क्यों? आज 140 से 150 करोड़ की आबादी है, बढ़ने वाली है, कल 200 करोड़ होगी और सबको रहने के लिए घर, मकान, छत चाहिए। चाहे AI आ जाए, AI आपको छत नहीं देगा, आपकी नौकरी छीन सकता है, सब कुछ कंपटीशन में ला सकता है, लेकिन छत तो चाहिए। तो आपका बिजनेस में कभी मंदी नहीं होने वाली, आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है। इसलिए AI का कोई प्रभाव नहीं। हाँ, एक बल्कि AI का एडवांटेज है, फायदा है।
वो फायदा ये है, एआई का इस्तेमाल करके आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों को आप अपना प्लान अच्छे से दिखा सकते हैं। ये एडवांटेज है आपके लिए और आपके सिस्टम के लिए। अगला सवाल है कि सर हम लोगों के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर, और हम लोगों ने बहुत सारी कंपनी में काम किया है और आज संस्टी ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, तो क्या यह हमारा ड्रीम पूरा हो जाएगा? अंकुश मिश्रा जी। बिल्कुल अंकुश जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप सही जगह हैं। और आज सनसिटी का उद्देश्य यही है कि जो भटके हुए लोग हैं वास्तव में यहाँ अपनी सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज बताया, कैरियर कहीं नहीं बनता है, कैरियर बनाना पड़ता है। तो अगर आप संस्टी परिवार में जुड़े हैं तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सही जगह हैं। लेकिन एक चीज मेरी बातें ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा कैरियर नहीं बनता है, कैरियर बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सिस्टम में आपके पास ताकत है कि आप यहाँ पर करोड़ों रुपया पैसिव इनकम बना सकते हैं और आपको भटकने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो पूरी दुनिया में सबसे टॉप 1 क्लास का प्रोडक्ट है। और आपके प्रोडक्ट में ना कोई एक्सपायरी डेट है, आपके प्रोडक्ट में ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई लेके भाग सकता है। आपका प्रोडक्ट आज भी टॉप का था, आपका प्रोडक्ट, हम रहे न रहे इस धरती पे, आपका प्रोडक्ट रहेगा तो रहेगा। एक बार आपने पैसिव इनकम बना लिया और दुनिया का सबसे सेफ इनकम है रेंटेड इनकम, एक बार आपने बना लिया तो आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। आप सोए रहेंगे, आप यूपी में रहिए, बिहार में रहिए, झारखंड में रहिए, आप सोए रहिएगा, पैसा आपका आता रहेगा क्योंकि रेंट इनकम में कोई रिस्क नहीं है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, उनका पहला फोकस होता है कि वो रेंट इनकम बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। राहुल निषाद जी है, इनका कहना है सर गोल्डन रेसिडेंसी कैसे सेल करें? 4,55,000 एक बड़ा अमाउंट है, कुछ उपाय बताइए। राहुल जी देखिए, हर कस्टमर की कैपेसिटी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर बात नीड्स की आ जाए, जरूरत की आ जाए, तो इंसान कुछ भी कर जाता है। मैंने देखा है कि अगर बच्चे की नौकरी लगने वाली हो, कहीं 15-20 हजार फिक्स इनकम आने वाली हो और कोई बोले कि भैया 5 लाख घूस देना है, तो इंसान जमीन बेच करके, उधार ले करके, कुछ भी करके अपने बच्चे के करियर के लिए पैसा दांव पे लगा देता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग एजुकेशन लोन ले लेते हैं, शादी के लिए पैसे ले लेते हैं, बीमारी के लिए पैसे ले लेते हैं। जब बात करियर की आ जाए ना, और सही ड्रीम बैठना चाहिए। अगर कोई मुझे बोले, जैसे एलन मस्क इतना दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो पता नहीं कितने दिन तक खुद को भाड़े पे रखा, भाड़े के मकान में, सोचिए क्या नहीं खरीद सकता, भाड़े के मकान पे था। उसका ड्रीम था कि मुझे पहले पैसिव इनकम बनाना है। तो अगर आपके ड्रीम नीड्स पैदा हो जाए तो ये अगर 5 लाख डालने से 10 साल बाद कम से कम लाखों रुपया महीना इनकम आएगा तो कौन नहीं करना चाहेगा? तो सेल करने के लिए आपको कस्टमर के अंदर नीड क्रिएट करनी होगी। तो अगला सवाल है कि नीरज कुशवाहा जी हैं, सर कंपनी का विजन क्या है और कंपनी का आने वाला प्लान क्या है? तो देखिए, विजन की जहां तक बात है, कंपनी प्रोजेक्ट में 80% काम कर रही है और अभी हम लोग पूरा प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं और आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देंगे। बस आप लोग खाली सेल करने के लिए तैयार रहिए, पूरा मार्केट आपका है। अगर आप सेल करने के लिए तैयार हैं, आप ही तो हमारी ताकत है। मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हों, लेकिन अगर आप सेल्स नहीं करेंगे तो आपका कैरियर कैसे बनेगा? कैरियर हम नहीं बनाएंगे, मेरा काम है आपको प्रोजेक्ट दे देना, अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट देना, कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर को आप प्रोजेक्ट दे करके आप उनकी भी जिंदगी बदल सकते हैं, आप अपनी भी जिंदगी बदल सकते हैं। जहां तक रह गया विजन की बात, तो कंपनी को अभी आने वाले समय में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, और जो आज का जो कल्चर है उस सब्जेक्ट पे हम लोग काम करने जा रहे हैं और सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट पे बहुत जल्दी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट नए भी हम देने वाले हैं, बस आप लोग सेल करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कहा गया है कि जहां सेल है वही जिंदगी है, वही सफलता है। तो अगर आप सेल करना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो सबको छोड़ करके सिर्फ अपना डायरेक्शन
फोकस सेल पे कीजिए और कंपनी का मिशन विजन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है और हम लोग उस पर दिन रात कार्य कर रहे हैं। और अभी हम लोग जैसे मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और शॉपिंग मॉल्स और बहुत इस तरह तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, स्कूल और कॉलेजेस भी हमारे इस विजन्स में हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। अगला सवाल है कि सर प्रमोटर के लिए कुछ संदेश आप दीजिए कि आपका मिशन किस आधार पर कंपनी वर्क कर रही है और क्या मिशन है कंपनी का। जो एक होता है ना कि इसे बिजनेस करते हैं और कंपनी का एक समाज के लिए क्या मिशन है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं कि हमारी कंपनी से बिजनेस नहीं कर रही। हमारी कंपनी का उद्देश्य सिर्फ बिजनेस करना नहीं, हमारी कंपनी का उद्देश्य सिर्फ प्रोजेक्ट करना नहीं, हमारी कंपनी का एक मिशन भी है। वो मिशन है आत्मनिर्भर परिवार बनाना। देखिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, जैसे माँ बाप होते हैं बच्चों को डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। जब बच्चा बड़ा होता तब समझ में आता है कि नहीं, माँ बाप मेरे अच्छे के लिए डांट रहे हैं। आज हम लोग भी जब लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में समझाते हैं, गरीबों को या तमाम लोगों को, तो शायद उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके पीछे रहस्य बहुत बड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आज नौकरी खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गई, सब कुछ आप देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एक गरीब परिवार कैसे अपने आने वाले कल को कैसे संभालेगा। ये 5 किलो राशन से और छोटे मोटे 200-500 कमा लेने से घर नहीं चलेगा। आपके बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे आप। सवाल है, एक स्वतंत्र आर्थिक आजादी कैसे आएगी, स्वतंत्र लाइफ कैसे होगी, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, बच्चों को शादी विवाह कैसे करेंगे, आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएंगे कैसे। क्या है, क्या बनाया आपने, यही तो चाहिए सबको। और ये तभी बनेगा जब एक आत्मनिर्भर परिवार बनेगा। तो आज हम लोग का जो मिशन है वो है कि आत्मनिर्भर परिवार कैसे बने। तो इस आत्मनिर्भर परिवार बना कैसे बनेगा, जब आपके पास फिक्स इनकम आना चालू हो जाए। अभी सपोज करते हैं कि देखिए, एक दिन में अब 10 साल 20 साल 40 साल की जो समस्या एक दिन में तो दूर नहीं होगी, लेकिन हाँ दूर जरूर होगी अगर सही प्लानिंग हो। तो आज हम लोग आत्मनिर्भर परिवार बनाने पर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट अगर आपने बना लिया और 10 साल बाद अगर लाखों रुपया महीना आपके घर में आएगा, तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा, आप चिकित्सा, मेडिकल, सब कुछ आप पूरा कर सकते हैं। एक मजबूत परिवार हो। पता है, जब पैसे आते हैं ना तो घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती। पैसे नहीं होते ना तो घर में लड़ाई झगड़े, समाज में ऊंच नीच, ये वो सब दिखता है। अभी पैसा आए ना तो कोई नहीं पूछेगा कौन सी जाति है, कौन सी जाति आपकी, कौन सी धर्म आपकी, कोई नहीं पूछेगा। लोग आपका क्या देखते हैं, प्रेजेंट। तो हम लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे प्रमोटर आप सब मिलकर के भी इस मिशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सभी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। बस एक ही चीज कहना चाहूँ, न डरना है न घबराना है, मिशन को लेकर चलना है। जिसको जो सोचना है सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक नया भारत बनाना है, एक आत्मनिर्भर परिवार बनाना है। इसी मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। और अगर आप लोग का भी कोई सवाल है तो आप 204 नंबर पे आप अपना सवाल जरूर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। थैंक यू वेरी मच।